तो यहाँ पे आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग सीजन 3 के बारे में बात करेंगे, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी के बारे में बात करेंगे एंड साथ ही में इंडियन एनिमेशन को लेकर भी एक बड़ी न्यूज निकल कर आई है जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि आप लोग जानने में इंटरेस्टेड हो गए। एंड अगर आप लोगों को सभी चीजों के बारे में जानना है तो आप लोग इस वीडियो को बस शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। एंड अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस एनिमे न्यूज वाली वीडियो को स्टार्ट करें तो यहाँ पे सबसे पहली एनिमे न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है अपने सोलो लेवलिंग सीजन 3 को लेकर। एंड हाँ, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग से स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे सोलो लेवलिंग के सीजन 3 का इंतजार काफी सारे लोग ही कर रहे हैं। एंड हालांकि सोलो लेवलिंग सीजन 3 की अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है बट यहाँ पे सोलो लेवलिंग के जो प्रोड्यूसर है जिनका नाम है कानिको, तो उन्होंने अपने ट्विटर एक्स के ऊपर कुछ दिन पहले पोस्ट किया था जहाँ आप उन्होंने बोला कि उन्हें पता है कि पूरी दुनिया किस चीज का इंतजार करी है बट वो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना चाहते हैं। एंड जैसे ये ट्वीट उन्होंने किया वैसे ही काफी सारे लोग गेस कर रहे हैं कि सोलो लेवलिंग के सीजन 3 की अनाउंसमेंट की हिंट दी जा रही है। एंड हो सकता है कि सोलो लेवलिंग सीजन 3 की अनाउंसमेंट नेक्स्ट ईयर तक हो जाए। एंड अगर आप लोग इस साल होप कर रहे हो तो इस साल आप लोगों को कुछ भी अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिलेगी। मोस्ट लाइकली अगर सोलो लेवलिंग को लेकर कुछ अपडेट मिला भी तो नेक्स्ट ईयर ही अपडेट मिलेगा, जिस पर हाँ आप काने को जो हमें बोल रहे हैं इंतजार करने के लिए उसके लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा। अब हालांकि सोलो लेवलिंग को लेकर अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आता है तो उस अपडेट को मिस ना करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी यहाँ पे सोलो लेवलिंग के बारे में बातें हम लोगों ने कर ली है तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें काफी इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जो आता है यहाँ पे जापान से ही। एंड जैसे कि अगर आप लोग एनिमे कम्युनिटी में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हो तो आप लोग पता होगा कि आजकल एआई का खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब जब से यहाँ पे ओपन एआई वालों ने अपना सोरा 2 का वर्जन लॉन्च किया है तब से जो एआई सर्विस का यूज है वो नेक्स्ट लेवल पे हो रहा है, जहाँ पे काफी सारे एनिमेस को यहाँ पे सोरा 2 की मदद से बनाए जा रहे हैं। एंड काफी सारे फैंस है जो सोरा 2 की मदद से मांगा पैनल्स भी रिक्रिएट कर रहे हैं, जिस पर काफी सारे लोग इस चीज के खिलाफ तो थे। एंड यहाँ पे जो शोएशा है जो जापान का लार्जेस्ट पब्लिशर है तो उन्होंने ओपन एआई के लिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें वो लोग ओपन एआई को साफ साफ धमकी दे रहे हैं। एंड अब वो ये कह रहे हैं कि अब ये चीजें लिमिट से बाहर हो चुकी है। एंड अब ये जो ओपन एआई सोरा 2 की मदद से कॉपीराइट के रूल्स रेगुलेशन को वायलेट कर रहा है उसको यहाँ पे अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। एंड स्पेशली मांगाकास यहाँ पे जो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं एंड अपना खुद का आर्ट स्टाइल क्रिएट करते हैं फिर यहाँ पे वो मांगास बनाते हैं बट अब उन्हीं मांगाकास की मेहनत और उनकी जो क्रिएशन है उसको यहाँ पे अब एआई कॉपी कर रहा है जिसके ऊपर अब रोक लगाने की जरूरत है। एंड अगर ये चीजें बंद नहीं होती है तब यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जिस पर मेरे हिसाब से तो शोएशा ने ये वाला जो काम है वो काफी ज्यादा ही अच्छा किया है, जिस पर अब ओपन एआई की तो फील्डिंग सेट है। बट एनीवेज इस सब के बाद हम लोग वापस से अपने एनिमे न्यूज के ऊपर आए तो यहाँ पे नेक्स्ट एनिमे न्यूज आती है अपने समर हिकारू डाइड एनिमे को लेकर। एंड हाँ, यहाँ पे ये एनिमे तो ऑलरेडी एयर हो चुका है बट यहाँ पे सीजन 1 अगर आप लोगों ने डब की वजह से नहीं देखा था तो बहुत सारे लोग द समर हिकारू डाइड एनिमे को डब में देखना चाहते थे, तो यहाँ पे उनका सपना नेटफ्लिक्स ने पूरा कर दिया है बिकॉज नेटफ्लिक्स ने यहाँ पे द समर हिकारू डाइड एनिमे को 10 लैंग्वेजेस में डब कर दिया है, जिसमें इंग्लिश, स्पेनिश, थाई, पोर्टुगीज एंड फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश एंड इंडोनेशियन एंड साथ ही में हिंदी डब भी शामिल है। तो हाँ, आप लोग चाहो तो अब इस एनिमे को डब में भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अच्छी एनिमे न्यूज के बारे में तो हम लोग आगे भी बात करेंगे बट उससे पहले हम लोग बात कर ले एक बुरी न्यूज के बारे में जो आता है यहाँ पे चितोसे इजुन द नामुनी बॉटल एनिमे को लेकर। सो कल के दिन इस एनिमे का एपिसोड नंबर 5 ड्रॉप हुआ, जो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि इस एपिसोड को देखने के बाद अब आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड के लिए 1 महीने का इंतजार करना होगा। इस पर हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। यहाँ पे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चितोसे कुन के एनिमे के अंदर अब प्रोडक्शन इशू आ चुका है, जहाँ पे अब इसका न्यू एपिसोड यानी जो एपिसोड 6 होने वाला है वो आप लोग को 2 दिसंबर के दिन देखने को मिलेगा, जिसपे देखा जाए तो 1 महीने का डिले जो यहाँ पे कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतना लंबा डिले करने से यहाँ पे सिर्फ एक चीज होती है, वो होता है एनिमे की हाइप खत्म होना। यहाँ पे एनिमे की हाइप अच्छी खासी चल रही होती है बट स्टूडियो वालों को प्रोडक्शन इशू की वजह से एनिमे डिले करना पड़ता है, जिससे एनिमे की हाइप के एल लग जाते हैं। एंड ऐसा इंसिडेंट मैंने ज़ॉम 100 के टाइम भी देखा था। ज़ॉम 100 की हाइप बहुत ज्यादा अच्छी थी बट इस एनिमे को इतना ज्यादा डिले किया गया कि इसकी हाइप ही पूरी खत्म हो गई। एंड वैसा इंसिडेंट हम लोगों को चितोसे एनिमे के अंदर देखने मिल रहा है। ऊपर से इस एनिमे के अंदर 2 कोड्स होने वाले हैं। सो देख के लगता है कि ये जो एनिमे होने वाला है वो यहाँ पे स्प्रिंग सीजन तक चलेगा, जिसपे आई गेस अगर आप लोग अब इस एनिमे को देख रहे थे तो यहाँ पे अब आप लोगों को 1 महीने का तो इंतजार करना होगा। बाकी ये थोड़ी सी तो बुरी न्यूज थी बट अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट ईयर के बारे में बिकॉज नेक्स्ट ईयर जनवरी में कुछ एनिमेज आने वाले हैं। एंड उनमें से सबसे पहला एनिमे आता है इन द क्लियर मून लिट डस्ट, जिसका यहाँ पे न्यू ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है। एंड इस एनिमे की ट्रेलर के अंदर मैं क्या देख रहा हूँ कि हमें गोजो देखने मिल रहा है। और हाँ, गोजो यहाँ पे अब एक रोमकॉम एनिमे के अंदर रीइंकार्नेट हो चुका है, जिस पर आप लोग ज्यादा सीरियस मत हो जाना। बट हाँ, ये एक रोमांस एनिमे होने वाला है जो यहाँ पे जनवरी 2026 से आएगा। और इसके साथ ही में अगर आप लोग ओशिनोको के फैन हो एंड अगर आप लोग उसके सीजन 3 का वेट कर रहे हो तो
यहाँ पे सीजन 3 को लेकर हमारे पास काफी सारी न्यूज निकल कर आ चुकी है, जहाँ पे सीजन 3 का न्यू ट्रेलर तो ड्रॉप कर ही दिया गया है एंड इसके साथ ही में हम लोगों को काफी सारे कैरेक्टर विजुअल भी देखने मिले एंड इतना ही नहीं, इसके मेन विजुअल के साथ कंफर्म कर दिया गया है कि इस एनिमे के सीजन 3 को 14 जनवरी से रिलीज किया जाएगा। सो आई गेस आप लोग इस डेट को अब मार्क करके रख सकते हो। अब वैसे ये सारे एनिमेस तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग बात करें अपने डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी के बारे में। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की मूवी ने अब तक $700 मिलियन तक की अर्निंग कर ली है एंड ऑलमोस्ट 700 मिलियन के बाद भी लोग चाहते हैं कि ये मूवी यहाँ पे $1 बिलियन तक जाए। सो देख लगता है कि डीमन स्लेयर की मूवी अब यहाँ पे $1 बिलियन का कलेक्शन कर सकती है, बिकॉज यहाँ पे इतने टाइम बाद जाकर ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुका है कि ये मूवी चाइना में भी रिलीज होगी। एंड हाँ, इस बार यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन या फिर कोई लीक्स वगैरह निकल कर नहीं आई है। ये लिटरली चाइना की सोशल मीडिया वेबसाइट जिसका नाम है वेबो, उसी के अंदर डीमन स्लेयर का जो ऑफिशियल चाइनीज अकाउंट है वहां से ये इतनी बड़ी न्यूज निकल कर आई है, जहाँ पे ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुका है कि डीमन स्लेयर की मूवी चाइना में रिलीज होगी 14 नवंबर के दिन। जिस पर हाँ, इतने टाइम से जो लीक्स आ रहे थे वो लीक्स अब जाकर सच हो चुकी है। एंड काफी सारे फैंस चाहते थे कि मूवी चाइना में रिलीज हो, बिकॉज चाइना एक काफी बड़ा मार्केट है मूवीज के लिए एंड चाइना के अंदर जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तब वो यहाँ पे अच्छा खासा नंबर में कलेक्शन कर लेती है। एंड इवन डीमन स्लेयर का जो चाइनीज पोस्टर रिलीज किया गया है वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे बिलीव नहीं होगा, बट चाइना के अंदर भी इसकी नेक्स्ट लेवल पर हाइप देखने मिल रही है, जहाँ पे काफी सारे चाइनीज लोग भी इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड है। सो देख लगता है कि डीमन स्लेयर की मूवी यहाँ पे 1 बिलियन का कलेक्शन बहुत जल्द कर पाएगी। बाकी डीमन स्लेयर को लेकर तो ह्यूज न्यूज के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, बट अब हम लोग बात करें इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो यहाँ पे इंडियन एनिमेशन कम्युनिटी के लिए काफी बड़ी न्यूज हो सकती है। बिकॉज जब भी हम लोग इंडियन एनिमेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को अच्छी एनिमेशन कम ही देखने मिलती है एंड इसलिए हम लोग ऐसे इंडियन एनिमेशन का वेट करते हैं जिसकी एनिमेशन यहाँ पे टॉप नॉच लेवल पर हो। तो यहाँ पे शायद ऐसा सपना हम लोग का पूरा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे बाहुबली की एनिमेटेड फिल्म अनाउंस हो चुकी है जिसका नाम रखा गया है बाहुबली द इटर्नल वॉर, जिसका यहाँ पे टीजर ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है। एंड बेसिकली अगर आप लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा, बाहुबली द इटर्नल वॉर की 2 पार्ट की मूवी अनाउंस हुई है जो एक 3D एनिमेटेड फिल्म सीरीज होगी एंड इसके अंदर स्टोरी फॉलो होने वाली है बाहुबली 1 के बाद की। मतलब जब बाहुबली को कटप्पा मार देता है तब बाहुबली की सोल यहाँ पे गॉड के साथ जाके मिल जाएगी एंड फिर गॉड वर्सेस डीमन मॉन्स्टर वाली फाइट होगी। एंड इसी का जो टीजर ट्रेलर ड्रॉप किया गया है जिसके अंदर हम लोगों को 3D एनिमेशन दिखाया जा रहा है, बट स्टिल इसकी एनिमेशन काफी ज्यादा लोगों को अच्छी लग रही है एंड लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि इसकी एनिमेशन यहाँ पे आर्केन लेवल की लग रही है। जिस पर आप लोग याद होगा कि आर्केन सीरीज की जो एनिमेशन है वो यहाँ पे कितने नेक्स्ट लेवल पर थी। एंड सोर्सेज की माने तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्टूडियो फोर्टिज है जिन्होंने लिटरली आर्केन सीरीज को बनाया था, सो यहाँ पे वही स्टूडियो इस एनिमेटेड मूवी को बनाने वाले हैं, जहाँ पे एस राजामौली ने खुद इस एनिमेशन स्टूडियो को हाईलाइट किया था एंड उन्होंने बोला था कि जिन्होंने आर्केन सीरीज को बनाया है वही यहाँ पे इस फिल्म को बना रहे हैं, जिसमें वैसे तो इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं ईशान शुक्ला, जिन्होंने यहाँ पे काफी सारे एनिमेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। बट इन सब चीजों से सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी वो थी यहाँ पे इसका बजट। यहाँ पे लिटरली इसका बजट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जहाँ पे इस 2 पार्ट की जो एनिमेटेड फिल्म सीरीज होने वाली है बाहुबली की, उसका बजट लिटरली 120 करोड़ का है, जो US डॉलर के अंदर $14.4 मिलियन हो जाएगा। एंड चेंसो मैन की जो रेजे फिल्म थी उसका पूरा बजट $4 मिलियन था एंड डीमन स्लेयर का शायद $20 मिलियन था। सो देखा जाए तो इसका बजट देकर कोई भी यहाँ पे हिल जाएगा एंड लिटरली इसकी मूवी यहाँ पे पिछले 2 सालों से प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे अब सवाल आता है कि मूवी रिलीज कब होगी। तो यहाँ पे इस मूवी का जो फर्स्ट पार्ट होने वाला है वो यहाँ पे सिनेमाज में रिलीज होने वाला है 2027 में। बाकी आप लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो, बिकॉज मैं इस मूवी के लिए काइंड ऑफ एक्साइटेड हूँ। अब हालांकि आज के अपडेट्स तो बस ये तक थे, तो अब आप लोग का एक काम बनता है जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।